नमस्कार साथियों, हम आपके लिए मुख्य सेविका परीक्षा की सेकंड शिफ्ट की आंसर की लेकर आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। आप फटाफट अपना उत्तर इससे मिला लीजिए। प्रश्न थोड़े पढ़ने में कम समझ में आ रहे हैं, आपको थोड़ी दिक्कत होगी। हमें इसी प्रकार का पेपर मिल पाया था, तो आप केवल क्वेश्चन नंबर और उसका विकल्प पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 1 का सही विकल्प होगा सी, दूसरे का उत्तर होगा डी, तीसरे का सही उत्तर होगा बी। ये आंसर की हमने बहुत रिसर्च करके बनाई है, इसमें एक भी उत्तर गलत नहीं है। जितने भी सवालों के हमने जवाब दिए हैं सबके सब एकदम सटीक और सही दिए हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा बी। एक गर्भवती महिला को गंभीर लगातार मतली और उल्टी का अनुभव होता है, जिससे निर्जलीकरण और वजन कम होने लगता है। वह किस स्थिति का सामना कर रही होगी? इसका सही उत्तर होगा हाइपरग्राविडिज्म। प्रश्न संख्या 5, नियमित संकुचनों का अनुभव एक गर्भवती महिला कर रही है जो लगातार प्रबल हो रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, पहला चरण अव्यक्त चरण। इस चरण में लेबर पेन जैसा अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में वह लेबर नहीं होता, इसलिए महिला को अस्पताल से वापस भेज दिया जाता है। इसमें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 6, इसका सही उत्तर होगा ए, क्योंकि इसमें भारी रक्तस्राव है लेकिन उसके साथ साथ ऊतक जैसे पदार्थों का स्राव हो रहा है। अगर ऊतक जैसे पदार्थों का स्राव नहीं होता तो इसका सही उत्तर होता एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्थात अस्थानिक गर्भावस्था, लेकिन क्योंकि इसमें ऊतक का स्राव हो रहा है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, गर्भपात। प्रश्न संख्या 7, इसका सही उत्तर होगा बी। इसमें परामर्शदाता अपने जिसको परामर्श दे रहा है उसको ऐसा वो दर्शाता है कि वो उसके उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। आप सभी फटाफट उत्तर मिलाते जाइए, इसमें एक भी उत्तर गलत नहीं है। एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने में झिझकता है। परामर्शदाता उससे एक सुरक्षित वातावरण बनाकर उससे बात करता है। इसका सही उत्तर होगा सहानुभूति, जिसको हम इंग्लिश में एम्पैथी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि इसमें एक महिला है जिसका बच्चे का सिर गर्भनली में उतर आया है। इसमें सही उत्तर होगा वो लेबर के चौथे चरण में, अर्थात बच्चा जन्म लेने वाला है। प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर होगा डी, ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें सही उत्तर होगा बी, संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना, क्योंकि इसमें एक विवाहित जोड़ी को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को हल करने के लिए इसका सही उत्तर होगा कि संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा फलियां, दाल और सेम प्रोटीन के अच्छे स्रोत के लिए। यहाँ पे दूध नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा आंसर बी, फलियां, दाल और सेम। प्रश्न संख्या 13 है, एक गर्भवती महिला का वजन पूरी गर्भावस्था के दौरान कितना बढ़ना चाहिए? इसका सही उत्तर होता है 25 से 35 पाउंड। इसमें हमें ये बी विकल्प मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर सही 30 से 35 पाउंड माना जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, अपने आहार में फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में सहायता करने के लिए दी जाती है। सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पत्तेदार साग जैसे पालक, स्पिनच, ये सब होता है इसमें। यहाँ पे स्पिनच दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 15, इसका सही उत्तर होगा ए। ए गलत है, आर सही है, क्योंकि एमसीएच में परामर्शदाता मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। इसलिए इसका रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा। प्रश्न संख्या 16, कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। बच्चा ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज रहेगा तो इसका मतलब वो नहीं कि वो अवसाद में चला जाएगा, बाकी सभी अवसाद के कारण हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, इसका सही उत्तर होगा सी, टूडलरहुड। टूडलरहुड में बच्चा रेंगने और चलने जैसे मोटर कौशलों का विकास कर लेता है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा टूडलरहुड। इसमें बच्चा शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषण कौशलों का विकास कर सकता है। इसका सही उत्तर अर्ली चाइल्डहुड भी माना जा सकता है, क्योंकि 1 से 3 साल की उम्र में टूडलरहुड होता है और इसी समय बच्चा 2 साल की उम्र के बाद वाक्य निर्माण करना शुरू करता है
और अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड भी 1 से 6 साल होता है। इसमें देखते हैं आयोग क्या सही मानता है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा माता पिता का स्नेह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्योंकि क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन होगा तो इसकी वैल्यू -3 से भी ऊपर रहेगी। -2 SD को जो है मॉडरेट माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए इसमें एक्यूट माल न्यूट्रिशन हमने सही उत्तर लगाया है। प्रश्न संख्या 21, इसका सही उत्तर होगा एडोलसेंस। एडोलसेंस की उम्र में ही हमें आत्म पहचान और समाज में अपने स्थान की खोज के बारे में चिंता होती है। प्रारंभिक बचपन के चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और साथियों के साथ बातचीत करने की क्षमता किससे प्रभावित होती है? इसका सही उत्तर होगा जेनेटिक फैक्टर, आनुवंशिक कारकों से। इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 23, कौन सा कारक बाल विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है पेरेंटल एजुकेशन लेवल। पर्यावरणीय प्रभाव का तात्पर्य बच्चे के अगल बगल जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे है। तो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो बच्चा भी पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान लगाएगा। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा फैमिली रिलेशनशिप्स। प्रश्न संख्या 25, इसका सही उत्तर होगा अर्ली चाइल्डहुड। इस समय बच्चा साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल खेलना सीख जाता है। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा साइको एनालिसिस। इसमें सवाल है कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुखी है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने और समाधान प्राप्त पर केंद्रित है? इसमें सही उत्तर होगा साइकोएनालिसिस अर्थात मनोविश्लेषण। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा लगातार और सहायक देखभाल करता। बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा कॉन्फिडेंशियलिटी अर्थात गोपनीयता। गोपनीयता के अंतर्गत हम एक की सूचना दूसरे को नहीं देते हैं। जो भी सूचना हमें मिलती है परामर्श करते समय वो खुद स्वयं तक ही रखते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसका सही उत्तर होगा होलिस्टिक काउंसलिंग, जिसमें विभिन्न परामर्श सिद्धांतों को मिला करके जो है वो हम थेरेपी करते हैं। प्रश्न संख्या 30, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य। इसका सही उत्तर होगा ऑफरिंग इमीडिएट सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग द क्राइसिस। इसका सही उत्तर भी आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 31, इसका सही उत्तर होगा सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स में बच्चा जो शब्द होते हैं उसको विभिन्न वस्तुओं और कॉन्सेप्ट्स का जोड़कर देखने लगता है। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा यूनिसेफ, ये तो आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसका उत्तर होगा WHO। यहाँ पर होगा WHO। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी जो है प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रहा होता है उसके अनुसार कार्य करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट थेरेपी। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा 2 से 6 दिन। हालांकि इसका अवधि 2 से 5 दिन दिया हुआ है, लेकिन इसलिए इसमें 2 से 6 दिन लगाया गया क्योंकि ये सबसे नज़दीकी है। प्रश्न संख्या 36 में ये टीबी की दवा की बात हो रही है। इसमें जो है यूरिन का कलर रेड हो जाता है। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा डी, लेवल ऑफ एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड दैट बैलेंस एनर्जी एक्सपेंडिचर। ऊर्जा के व्यय को जो संतुलित करता है वैसा भोजन करने पर ही मतलब आपकी ऊर्जा आवश्यकता पूरी होगी। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा रैशेज ऑन द ट्रंक। चिकन पॉक्स के सबसे पहले लक्षण शरीर पे बॉडी पे आते हैं, थोड़े थोड़े लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 आपको सही से पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। इसमें यह है कि एक महिला 12 घंटे तक उपवास रखती है और रेस्ट करती है। रेस्ट करते समय हमारे शरीर में बेसल मेटाबॉलिज्म होता है। इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 40, इसका सही उत्तर होगा डी, बेसल मेटाबॉलिज्म में केवल जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे सांस लेना, हृदय, इन सबकी गतियों के लिए ही केवल ऊर्जा खर्च होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा बी। इसका उत्तर लगभग 1.1 के आसपास आ रहा है और सबसे नज़दीकी उत्तर यही होगा। प्रश्न संख्या 22, पोलियोमाइलाइटिस के संक्रमण का भंडार कौन है? पोलियो वायरस केवल ह्यूमन में ही पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 43 का उत्तर होगा डी,
इसमें अनाज दाल का मिला के खिचड़ी बनाने से जो है उचित पोषण आहार प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा बी। ये सब आप मिला लीजिएगा, एकदम सही मिलाया हुआ है। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा फ्रूट्स। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों में फल सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। ये एकदम पढ़ने में नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आपको। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर होगा मांस। मीट में डाइटरी फाइबर नहीं होते हैं। 49वें का सही उत्तर होगा सेलुलोज, जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। 50 का सही उत्तर होगा 300 से 330 ग्राम पर डे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। ये हमारे बॉडी वेट का 50 से 60% होता है। हमारे डेली कैलोरी नीड का 50 से 60% होता है, तो हमारे डेली कैलोरी नीड जो भी हो उसके हिसाब से ये लगेगा। प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन जो है थायराइड के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। WHORS को 1 लीटर में घोलना होता है। इसका सही उत्तर होगा ए। 53वें का सही उत्तर होगा ए। 54वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जनसंख्या विस्फोट। अचानक वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर होगा रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा आयरन। प्रश्न संख्या 56, इसका सही उत्तर होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये एकदम सही उत्तर है। जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसांख्यिकीय संकेतों के किस आंकड़े में शामिल किया जाता है। प्रजनन दर को वाइटल में शामिल किया जाता है, बल्कि जनसंख्या विस्तार इत्यादि को जो है डेमोग्राफी में शामिल किया जाता है, सॉरी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में शामिल किया जाता है, और प्रजनन दर को वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। चरघातांकी वृद्धि दर के बारे में क्या सत्य है। ये वृद्धि जो समय के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। प्रश्न संख्या 58, इसका सही उत्तर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में जनसंख्या घनत्व का मापन में काम आती है। 59वें का सही उत्तर होगा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो जनसांख्यिकी संकेतक में आता है। प्रश्न संख्या 40, इसका सही उत्तर होगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भारत में जैसे जैसे लोगों के स्टैंडर्ड रहने का अच्छा होता गया है, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश बढ़ता गया, तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। माता पिता और उनके बच्चों के बीच में होने वाला संघर्ष अंतर पीढ़ीगत संघर्ष है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के प्रति संघर्ष। खाना पकाने में कौन सा फ़ायदा नहीं होता है। क्यों खाना पकाने में पचने में आसान होता है, पोषक बढ़ता है, खाने में अभिरुचि बढ़ती है, लेकिन पोषक स्वाद बढ़ता है, पोषक तत्व नहीं बढ़ते हैं। पोषक तत्व वही रहते हैं या तो कम हो जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर होगा डी। 2400 किलो कैलोरी फॉर रूरल एंड 2000 किलो कैलोरी फॉर अर्बन एरिया। 64 में सही उत्तर होगा फल काटने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए। 65 में सही उत्तर होगा फाइटेट्स। 66 में सही उत्तर होगा तलने से पहले भोजन को लेपित कर लें। 67 में सही उत्तर होगा धोने के लिए इस्तेमाल किए पानी को फेंके नहीं। चावल को जब आप धुलते हैं तो विटामिन घुल जाते हैं उसके पानी में, तो इस पानी को ही चावल को पकाने में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 68, इसका सही उत्तर होगा 1 साल। हालांकि कहीं कहीं इसका उत्तर 2 या 4 साल आपको मिल सकता है, लेकिन सही उत्तर 1 साल होगा। प्रश्न संख्या 69 का सही उत्तर होगा 9 महीने। विटामिन की पहली डोज 9 महीने की उम्र में दी जाती है। ये विटामिन ए की डोज होती है, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं हम, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 70, समाजशास्त्र की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध को वर्णन करती है। सामाजिक रोग विज्ञान। प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर होगा सोशल सर्वे। 72 का सही उत्तर होगा 2। यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर टीटी का टीका नहीं लगा है तो उसे 2 डोज लगेंगी। अगर उसको विदिन 3 ईयर अगर उसको 1 डोज लगी है तो उसको केवल 1 ही डोज लगेगी फिर, इसलिए इसका सही उत्तर 2 होगा, क्योंकि उसको विदिन नहीं 3 वर्ष के भीतर कोई भी टीटी डोज नहीं लगी है। ये पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर और पेस। ये भी क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस पढ़ने में कम समझ आ रहे हैं। ये बगलस डगलस क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 77, इसका सही उत्तर का कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया था। 78वें का सही उत्तर होगा डी, टू कंट्रोल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स।
79 का सही उत्तर होगा बाढ़ और भूकंप। ये अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक का काम करते हैं। जैसे बाढ़ और भूकंप में लोग आपस में सहायता करने लग जाते हैं, लोग रिलीफ कैंप लगाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। बाकी इसमें सब कुछ नियोजित है। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। प्रश्न संख्या 83 इसका सही उत्तर होगा कॉमन डेवलपमेंट ब्लॉक। आईसीडीसी परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है कॉमन डेवलपमेंट ब्लॉक। प्रश्न संख्या 84 आईसीडीसी योजना के लाभार्थी कौन है? इसमें बच्चे जो कि 6 साल से कम हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर होगा 1975 में आईसीडीसी स्कीम शुरू हुई थी। 86 का सही उत्तर होगा कुल प्रजनन दर के आधार पर पूर्ण परिवार के अनुमानित परिमाण की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर होगा 400 से 800। 400 से 800 पे एक आंगनवाड़ी स्थापित करने का मानदंड है। प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर होगा एकल परिवार, जिसमें एक माता पिता और बच्चे रहते हैं, उसको एकल परिवार कहते हैं। 89 का सही उत्तर होगा विशेष विवाद नियम 1954। 90 का सही उत्तर होगा परिवार। सामाजिक संस्था, कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में कार्य करती है? इसका सही उत्तर होगा परिवार। 90 का सही उत्तर होगा जन्म और मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक हैं जन्म और मृत्यु दर। 92 का सही उत्तर होगा वर और वधू चचेरे ममेरे भाई बहन नहीं होने चाहिए। हिंदुओं में ममेरे और चचेरे भाई बहनों में शादी नहीं होती है, इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ये अवैध है, इसलिए ये वैध विवाह नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 93 इसका सही उत्तर होगा सोशल चेंज। 94 का सही उत्तर होगा जीवित जन्मों की संख्या प्रति हजार अनुमानित जनसंख्या पर। इसका सही उत्तर ए होगा। इसका सही उत्तर बी सी डी कुछ भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर ए होगा। अगला सवाल लेते हैं। ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। 96 भी नहीं दिख रहा है, 97 भी नहीं ही दिख रहा है। इसमें बीच में क्या समस्या है ये दिखाई नहीं पड़ रही, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 98 इसका सही उत्तर होगा लो स्पर्म काउंट। अगर एक पति पत्नी बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं और पत्नी का मासिक धर्म नियमित चल रहा है और उन्होंने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, वो भी फर्टाइल विंडो के दौरान, फिर भी अगर उन्हें गर्भाधान नहीं हो रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि जो पति है उनमें स्पर्म काउंट लो है। इसका एक कारण तनाव भी हो सकता है, लेकिन तनाव अल्टीमेटली लो स्पर्म काउंट में गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्थात अस्थानिक गर्भावस्था। शुरुआत के एक सवाल में हमने देखा था तेज पेट दर्द, चक्कर और योनि से रक्तस्राव। अगर इसमें रक्तस्राव के साथ साथ टिश्यू पासिंग भी होती या ऊतक भी निकलते तो उसमें फिर ये मिसकैरेज में आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टिश्यू नहीं पास हो रहे हैं इसलिए ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आएगा। इसका सही उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 100 अंतिम सवाल। प्रश्न संख्या 100 का सही उत्तर होगा ब्रोंकियोलाइटिस। इस बीमारी को बोलते हैं CROUP, क्रोप बोलते हैं। इस बीमारी के कारण 8 महीने के बच्चे में बार्किंग कफ आ रहा है। इस प्रकार हमने 100 के 100 सवाल कर लिए हैं। लगभग 1 2 3 मान के चलिए 8 सवाल मैंने नहीं आपको करवाए हैं। तो जो भी मैंने आपको लगभग 90 सवालों के उत्तर दिए हैं, आप इसमें से मिला के आपके जितने भी सही हो रहे हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिए। इसके आधार पर हम जल्द से जल्द आपको एक उचित कट ऑफ बताने में सक्षम हो सकेंगे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना स्कोर मिला सकें और एक अच्छी कट ऑफ आपके सामने निकल कर आ सके। धन्यवाद।